बचाओ, छोड़ो, छोड़ो, बचाओ। मल्होत्रा जी चिंता मत कीजिए, आपका केस बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे हम। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हाँ हाँ बिल्कुल। ए लड़की, इधर रुक, वापस आ। जी सर बताइए। क्या कर रही हो यहाँ पर? कुछ नहीं सर, बस रनिंग के लिए आई थी। लेकिन मैडम, आपको तो पता होगा ना कि आज दिन इस रोड पर लूटपाट, चोरी डकैती होती रहती हैं। और रिसेंटली अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें कि 4-5 लोग मारे भी गए थे। उसके बाद भी तुम अकेले यहाँ पर रनिंग कर रही हो? सॉरी सर, एक्चुअली मुझे इस एरिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मैं कल ही दिल्ली से आई हूँ यहाँ। क्या कहा तुमने? तुम्हें इस एरिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है? वैसे दिल्ली में क्या करती हो तुम? सर दिल्ली में ना मेरी आईएएस की कोचिंग चल रही है और इस गांव से गए हुए ना मुझे काफ़ी समय हो गया था। अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं इस गांव में आई हूँ, तो फ्री टाइम में मैंने सोचा कि मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखती हूँ, इसलिए मैं रनिंग के लिए आ गई। अच्छी बात है मैडम कि आप आईएएस की तैयारी कर रही हो, लेकिन आपको इस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा हंटेड है। यहाँ पर कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और आप तो लड़की हो, आपको बहुत हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपकी बातों को समझ गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैडम ध्यान नहीं रखना है, अच्छे तरीके से बात समझ लो मेरी, क्योंकि मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ भी हो गया तो यहाँ पर तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। और यहाँ पर मैं सुबह से खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, उसे सिक्योर भी तो करना है मुझे। ठीक है सर, मैं आगे से कभी नहीं आऊँगी। लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं, जब मैं यहाँ कभी पहले रहा करती थी तब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा कोई केस नहीं हुआ करता था, लेकिन अचानक से। वैसे मैडम एक बात बोलूँ मैं आपको ये मौसम तो दिखाई दे रहा होगा कितना कोहरा पड़ रहा है इस वक्त। और ऐसे कोहरे में लोग इंसान का फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी भी इंसान की किसी भी इंसान से दुश्मनी होती है तो वो ऐसे टाइम पर उसे अपनी दुश्मनी निकाल लेता है। और जब आप पहले रहती थी यहाँ पर तब शायद ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ, लेकिन अब समय बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है, तो कुछ भी नहीं पता है कि किसी के साथ क्या हो जाए। इसलिए तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं। हाँ सर, ठीक कह रहे हो शायद आप, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। आजकल लोग पता नहीं क्यों अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी मर्यादा तक गुजर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपकी बातों को समझ लिया है, मैं आगे से नहीं आऊँगी इस रोड पर। समझ सकता हूँ कि आपको मेरी बातें सब अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक काम करो, अपनी डिटेल्स दो और जाओ यहाँ से। Yes sir, continue. My name is Mr. Singh and my father name Chandra. I'm go. ओके, यू कैन गो। Thanks sir. यार, साहिल ने बोला था वो जो दिल्ली से लड़की आई है वो इसी रास्ते आने वाली है, लेकिन अभी तक आई नहीं। पता नहीं कहाँ रह गई। आने वाली होगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, थोड़ी देर और बाट देख लेते हैं उसकी, बस आती होगी। अरे खालिद, तुम किसी काम को जाने वाले थे ना, तुम अभी चले जाओ। पता नहीं वो लड़की कितनी देर में आएगी। जब वो आ जाएगी ना तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा, तब आ जाना। अब तुम जाओ।
अरे यार, इंस्पेक्टर सर ने मना कर दिया है कि मुझे रनिंग के लिए नहीं जाना है उस रास्ते को। अगर मैं रनिंग नहीं करूंगी तो मैं अपना एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। मुझे आईएएस की पढ़ाई करनी है। मैं एक काम करूंगी, कल सुबह ना थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी रनिंग के लिए। वैसे भी सर हर रोज थोड़ा ही नहीं मिल रहे हैं और इतनी सुबह तो ऑप्शन ही नहीं है वो मिले मुझे। और वैसे भी मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ा ही नहीं है और ना ही मेरी फैमिली वालों की जो कोई मुझे परेशान करेगा। तो मैं ना रनिंग के लिए चली जाया करूंगी और अपने घर आ जाया करूंगी, कोई कुछ नहीं करेगा। सर मुझे ऐसे ही डरा रहे थे। अभी मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खा लूंगी। आ गई आज ये। इसका मतलब साहिल सही कह रहा था कि भाई तुमने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी होगी। और वाकई में ये ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आज इसकी जवानी के मजे लेऊंगा ना तो मजा आ जाएगा। ये लड़की ना मेरे दिल को चुभ गई है। आज मैं इसके साथ खूब मजे करूंगा। और वैसे भी मुझे यहाँ पर कोई रोकने वाला भी नहीं है। आज तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे, मजे। आने दो इसको। अरे रुक जाओ मैडम, कहाँ जाना हो रहा है मैडम? थोड़ी बहुत दौड़ हमें भी करवा दो। कौन हो तुम और इस तरह से मेरे रास्ते में क्यों आ गए? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? हम मना थोड़ी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमें भी अपने साथ लगा लो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? शायद तुम अभी मुझे ठीक से जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जब तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा ना तो तुम ना मेरे रास्ते में आने के बारे में सोचोगे भी नहीं। अरे वाह मेरी जान, क्या तेवर है तेरे। और तेरे जैसी लड़की तो मुझे चाहिए ही थी, जो कि मुझे बहुत दिनों में जाकर मिली है। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। देखो समझा रही हूँ मैं तुम्हें, हट जाओ मेरे रास्ते से वरना तुम्हारे साथ ना अच्छा नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ तू यहाँ से बचकर कैसे जाएगी। चल मेरे साथ और मजे करते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो, छोड़ो, बचाओ। बचाओ, छोड़ो, छोड़ो तो। रुको। क्या हो रहा है ये सब? सर आप, अच्छा वो आप ही आ गए। सर देखिए ना, ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ अभी। और ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, अभी बताता हूँ मैं इसे। इधर आ। भाग ले, तू कहाँ तक भागेगा? कभी तो मेरे हाथ चढ़ेगा, उस दिन बताता हूँ मैं तुझे। अकेली लड़की को देखकर छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैडम, वो तो इस वक्त भाग गया, लेकिन मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना। क्या समझाया था? कि इस तरह अकेली तुम यहाँ पर दौड़ मत लगाया करो। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर आज तुम्हारे साथ वो कुछ भी कर देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात ना मानकर ना बहुत बड़ी गलती की है। एक्चुअली सर मुझे लगा कि मेरे इस गांव में किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरी फैमिली वालों की किसी से दुश्मनी है, तो कोई मेरे साथ क्या ही करेगा, कौन परेशान करेगा मुझे, ये सोचकर आगे रनिंग करने के लिए। अगर सर मैं आपकी उस दिन बात मान लेती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। सर मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस रास्ते पर आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। मैडम, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर कोई भी इंसान आपको कुछ समझा रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, तो उसकी बात माननी चाहिए। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो गया। और तुम तो आईएएस की तैयारी कर रही हो, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानती हो, उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने। अगर तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो तुम अपने घर वालों के लिए मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर आज मेरे साथ कुछ भी हो जाता तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। और आप तो जानते ही हो ये समाज कैसा है। ये समाज मेरी फैमिली वालों को जीने नहीं देता चैन से। आज आपने आकर ना मेरी जान और इज्जत दोनों बचा ली सर।
मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। चलो ठीक है, ये तो मेरा फर्ज था। और एक बात का आगे से ध्यान रखना, तुम इस रास्ते पर कभी मत आना। और उस चोर को तो मैं किसी न किसी दिन पकड़ ही लूंगा। अब तुम घर जाओ। थैंक यू सो मच सर, मुझे बचाने के लिए। आज तो ये भाग गया, लेकिन नेक्स्ट बार जब भी मेरे सामने आएगा ना, तो इसको हवालात के अंदर ले जाकर डाल दूंगा। काफी दिन हो गए इसे पकड़ नहीं पा रहा हूं मैं, आज भी इसने चूना लगा दिया।